हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 9 डिजास्टर मैनेजमेंट। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, जस्ट प्रीवियस डे हमने ये चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसका नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट। और फर्स्ट लेक्चर की बात करें, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि क्या होता है डिजास्टर। बेसिकली आपको पता ही था पहले से। एंड डिजास्टर में कौन कौन से मेन टाइप्स जो हम लोग को पढ़ने इस चैप्टर में आपको बताया था। उसमें से मेन जो था अर्थक्वेक, सबसे पहला जो था। तो अर्थक्वेक क्यों होता है, उसका बेसिक रीजन जो था वो मैंने बहुत ही कंसेप्चुअल नॉलेज के तौर पे आपको एक्सप्लेन किया था। आपने जरूर से देखा होगा वीडियो। तो अर्थक्वेक क्या होता है, कैसे आता है, कैसे उसको मेजर कर सकते हैं, क्या होता है उसका कॉज, क्या होता है उसका इफेक्ट, ये हमने प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। उम्मीद करता हूं आपने वीडियो जरूर से देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो जाके देख सकते हो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल लेक्चर वीडियो था और बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें। आज के इस वीडियो की बात करें, लेक्चर नंबर 2 जो है हमारा, इसमें हम बात करेंगे अर्थक्वेक का जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसको कंटिन्यू करने वाले, क्योंकि हमने पढ़ा था इफेक्ट एंड कॉसेस था। आज हम लोग को पढ़ना है कि क्या हम लोग प्रिकॉशंस ले सकते हैं या फिर क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं कि हम लोग को अगर अर्थक्वेक का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है ना। अगर हम लोग को कि कभी ऐसा लाइफ में मौका मिला, मौका तो नहीं बोलना चाहूंगा उसको कि भगवान ना करे ऐसा कुछ मौका मिले हम लोग को और फिर फेस ना करे, लेकिन अगर बाई चांस आपकी अगर लक खराब नहीं है, लक खराब है और ऐसा कुछ सिचुएशंस आ जाते हैं आपके सामने कि आपको अर्थक्वेक का सामना करना पड़ेगा, तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस को ध्यान में रखने की जरूरत है, ये आपको मैं आज इस लेक्चर में बताने वाला हूं, जो कि अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला प्रिकॉशंस अगर मैं बात करूं, अगर भूकंप के झटके आ रहे हैं, लाइक भूकंप आ रहा है और आप लोग घर में हैं, अपने घर में लाइक होम में है, आपके रूम में हो, तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, आपको अपने रूम के अंदर जो भी टेबल होगा उसके अंदर चले जाना होगा। ठीक है ना। टेबल के अंदर यानी कि कोई भी ऐसा मजबूत लकड़े का टेबल है या फिर कुछ ऐसा चीज है जहां वो टूटने का सवाल ही नहीं उठ सकता, ऐसा कुछ चीज है। मतलब ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि 100% कोई भी चीज टूटेगा तो नहीं, लेकिन अगर बाई चांस आपके घर में कुछ टेबल है, कोई मजबूत टेबल है, कुछ ऐसा चीज है जो आपको प्रोटेक्ट कर सकता है फ्रॉम कि आपका अगर सीलिंग जो होता है, जो छत होता है ना, वो अगर गलती से गिर गया आपके ऊपर तो आपका सर वगैरह डैमेज हो सकता है, आप दब के मर सकते हो उसके अंदर। तो ये सब चीज ना हो, उसके लिए आपको टेबल जो होते हैं आपके घर में, उसके लाइक बीनीथ में आ जाओगे, अंडर में आ जाओगे। तो अगर बाई चांस सीलिंग गिरता भी है तो आप जो टेबल है वो टेबल आपको प्रोटेक्ट कर लेगा और हो सकता है कि वो टेबल उसको बचा भी ले और आप लोग को थोड़ा भी डैमेज ना हो। तो ये चीज आप सबसे पहले कर सकते हो कि अगर आप अपने घर में हो तो कोई भी टेबल या फिर कोई भी ऐसा चीज जो मजबूत हो तो उसके नीचे आप आ सकते हो। ये सबसे पहला काम कर सकते हो। ठीक है। और दूसरा चीज, अगर आप घर के बाहर हो, ये तो मैंने बात कर दिया, जब आप घर के अंदर हो, इनसाइड अगर हो घर के, तो आप कर सकते हो। दूसरा चीज आप क्या कर सकते हो, जब भी आप घर के बाहर हो तो ट्राई ये किया करो कि आसपास कुछ अगर बिल्डिंग है तो उसके अवॉइड करो, यानी कि अवॉइड करो आपको बिल्डिंग्स को। कुछ बड़े ऊंचे बिल्डिंग जो होते हैं ना, टॉल बिल्डिंग होते हैं, ठीक है ना, कुछ पेड़ पौधे होते हैं या फिर इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, ठीक है ना, जो बिजली के खंभे जिसको बोलते हैं। तो वो सब चीज अगर आपके आसपास है और जहां पे आप खड़े हो, भले आप ऐसी जगह पे खड़े हो जहां पे आपको टेंशन नहीं है, लेकिन अगर आपके आसपास जो है एक बड़ा बिल्डिंग है, आपके आसपास एक बड़ा पेड़ है या फिर इलेक्ट्रिक पोल है, तो हो सकता है वो अर्थक्वेक के कारण आपके ऊपर फॉल हो जाए, तो आपकी वहां पे जो है प्रॉब्लम हो सकती है, आप लोग को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। तो ये चीज को अवॉइड करने के लिए आपको जब भी अगर आप बाहर हो तो ऐसी जगह पे खड़े रहो जहां पे एकदम टोटली प्लेन एरिया हो। प्लेन एरिया मतलब क्या होता है, खुला मैदान, जैसे कि ग्राउंड होता है हम लोग का, क्रिकेट, वो कोई भी एक बड़ा गार्डन होता है जहां पे कुछ भी आसपास बड़ा चीज ना हो कि वो गलती से अगर आपके ऊपर गिर जाए तो आप वहां पे प्रॉब्लम में आ जाओ। तो ऐसा चीज नहीं है, तो आप बिल्कुल ही सेफ फुल्ली वहां पे जाके खड़े हो सकते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर गार्डन के अंदर। तो ये आप कर सकते हो। ठीक है ना, कभी भी और आसपास ऐसी चीजें हैं तो उसको बिल्कुल ही अवॉइड करना है। ठीक है। अब और क्या अवॉइड कर सकते हो आप, और क्या ध्यान में रखने की जरूरत है। सबसे पहले आपको यह देखना है कि जब भी अर्थक्वेक आता है तो अगर आप एक बड़ी इमारत में रहते हो, यानी कि एक बड़ी बिल्डिंग में रहते हो, तो ट्राई टू अवॉइड द लिफ्ट। आपको क्या करना है, लिफ्ट को अवॉइड करना है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब भी आप एक बड़ी बिल्डिंग में रहते हो, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बोलते हैं, स्काई स्क्रैपर्स बोलते हैं, तो ऑब्वियसली उसमें लिफ्ट होता है। लाइक 5 to 10 फ्लोर्स के जब बिल्डिंग्स होते हैं तो लिफ्ट होते हैं। ठीक है। तो लिफ्ट जो होते हैं, अगर आप लिफ्ट में हो टाइम पे और वही टाइम पे अर्थक्वेक आए, तो हो सकता है कि आपका जो लिफ्ट का केबल है वो टूट जाए और सीधा आप डाउनफॉल हो जाओगे, फ्री फॉल हो जाओगे और आपकी चोट लग सकती है बहुत ज्यादा, आपकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, ये प्रॉब्लम हो सकता है। साथ ही में कभी कभी ये होता है कि बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक इलेक्ट्रिक सप्लाई जो होते हैं वो टूट जाते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स टूट जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि आपका लिफ्ट बंद हो सकता है और आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। ठीक है ना, आप उसमें अटक सकते हो, ज्यादा टाइम तक फंस सकते हो। तो ये सब चीज आपको अवॉइड करना है। अवॉइड द लिफ्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और एक चीज है कि आप अगर आप घर पे हो या फिर बिल्डिंग में हो तो आपको जब भी अर्थक्वेक आता है तो मेन जो स्विच होता है ना उसको स्विच ऑफ कर देना है। मेन स्विच को क्या कर देना है दोस्तों, ऑफ कर देना है। क्योंकि क्या होता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जब भी ऐसा होता है
कि एक तरीके से अर्थक्वेक आ रहा है, बहुत ज्यादा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, तो हो सकता है कि आपके जो इलेक्ट्रिक पोल्स है, जो मेन बिजली का कनेक्शन है, वहां पे शॉर्ट सर्किट हो जाए, आपके घर में भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो उसकी वजह से फायर कैच कर सकता है, आग लग सकती है। तो वो चीज ना हो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो मेन स्विच है पहले ही ऑफ करके रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर गलती से कुछ ऐसा हो तो वो चीज ना हो। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये भी चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको ये बात करना है दोस्तों कि जब जैसे मैंने बोला कि आपको लिफ्ट यूज नहीं करना है, तो लिफ्ट के बदले आप क्या कर सकते हो, स्टेयरकेस, जो आपकी सीढ़ियां होती है ना, उसको यूज कर सकते हो, जिसके वजह से आप जो है सेफली उतर सकते हो, या फिर कहीं पे भी आपको आना जाना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, साथ ही में जैसे मैंने बोला कि जब भी स्विच ऑफ ऑन रहता है तो आपको फायर लगने का चांसेस है, तो आपके घर में जरूर से वो टाइम पे, या फिर आपके सोसाइटी में क्या होना चाहिए वो टाइम पे, एक तरीके से फायर एक्सटिंग्विशर, जो मैंने आपको बताया भी था, तो फायर एक्सटिंग्विशर्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, फायर एक्सटिंग्विशर्स होना जरूरी है कि गलती से अगर आग लग जाती है तो आप उसको बुझा सकते हो, तो ये चीज का प्रिकॉशंस आप ले सकते हो। साथ ही में आपको कुछ भी ऐसी चीज, जैसे कि आपको पता है कि कभी अगर अर्थक्वेक आए तो हो सकता है कि जो गैस सिलेंडर्स होते हैं उसमें भी कुछ लीकेज आ जाए, हो सकता है पाइप जो होते हैं गैस सिलेंडर्स के वो वहां पे लीक हो जाए, तो गैस लीक हो सकती है। तो जब गैस लीक होगी तो वहां पे आग को कैच होने नहीं जाए, यानी कि फायर वाली चीज कुछ भी नहीं करना है, ना तो आपको सिगरेट्स पीने हैं, या कि कुछ भी लाइट नहीं करना है, यानी कि जो भी आप जला के कुछ चीज करते हो वो चीज नहीं करना है। कैंडल्स भी नहीं जलाने, अंधेरा भले ही हो जाएगा लेकिन आपको कैंडल्स नहीं जलाने। ट्राई टू यूज इलेक्ट्रॉनिक चीज लाइक टॉर्च वगैरह है तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपको कुछ आग वाली चीज जो है उसको नहीं जलानी है। लालटेन वगैरह, मैच बॉक्स वगैरह बिल्कुल नहीं जलाना है, क्योंकि अगर गलती से आपका गैस सिलेंडर लीक हुआ रहेगा तो वो ब्लास्ट हो सकता है, फायर कैच कर सकता है, जो कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे सकता है। क्लियर है दोस्तों? तो ये कुछ टेक्निक्स जो मैंने आपको बताएं कि ये आप कर सकते हो, प्रिकॉशनरी मेजरमेंट के तौर पे ले सकते हो, जिससे अर्थक्वेक अगर आता भी है तो आपका कम से कम नुकसान होने का चांसेस है और आप सेफ रह सकते हो। तो ये चीज आपको ध्यान में रखने वाली चीज है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेंगे एक और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है हमारा, अर्थक्वेक से रिलेटेड ही, दैट्स व्हाई यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आप लोग को। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बोला कि अर्थक्वेक आता है तो बिल्डिंग्स वगैरह कोलैप्स हो जाते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का जमाना है दोस्तों, इतने आसानी से हम बिल्डिंग को गिरने देंगे क्या? नहीं गिरने देंगे। ऑब्वियसली वी आर इंजीनियर्स, हम इंजीनियर है दोस्तों, तो इंजीनियर लोग का एक फर्ज बनता है कि अपने देश के लिए और अपने लोगों के लिए कुछ करें, क्योंकि इंजीनियरिंग ऐसे ही नहीं आती है। तो जैसे कि आपको पता है मैं भी एक इंजीनियर हूँ, लाइक आई एम ऑटोमोबाइल इंजीनियर, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन कुछ सिविल इंजीनियर्स होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, आजकल एक नया टेक्नोलॉजी आया है जिसको बोलते हैं हम लोग अर्थक्वेक, या आपको ध्यान से देखना होगा, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स। ये आपने सुना भी होगा, और आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसी जगह शायद रहते भी होंगे जो अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, लाइक रिच होंगे, तो ऑब्वियसली ऐसे बिल्डिंग्स में रहते होंगे। मैं नहीं रहता हूं फिलहाल में। ठीक है, तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग ऐसे बिल्डिंग्स होते हैं जिनका आर्किटेक्चर, जिनका इंजीनियरिंग इस तरह से बनाया जाता है, उनकी बनावट इस तरह बनाई जाती है कि अगर बाई चांस अर्थक्वेक आता भी है, यानी कि बहुत ज्यादा तादाद में तो नहीं, लेकिन अगर एक इंटेंसिटी पे आता है कि वो हिला सकता है, तो वो बिल्डिंग नहीं हिलेगा, और हिलता भी है तो उसके अंदर कोई डैमेज नहीं होगा, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है। तो उसके लिए क्या लगता है, फाउंडेशन की जरूरत पड़ती है, यानी कि जो बिल्डिंग्स होते हैं, बिल्डिंग के अंदर जो है वो ज्यादा डीप में उसको लाइक खोदा जाता है, ताकि उसका जो बेस होता है, जो स्ट्रॉन्ग, अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा, जैसे कि आपको पता है कोई पेड़ होता है, पेड़ बड़ा पेड़ है, तो जब ये आता है, क्या बोलते हैं उसको, तूफान आता है, स्टॉर्म आता है, स्टॉर्म तूफान आता है, तो पेड़ को उखाड़ के लेके चले जाता है। लेकिन जिसकी जड़ें मजबूत होती है, जिसके रूट्स जो होते हैं ना, अगर ये पेड़ है समझ लो मेरा बड़ा सा, उसके अगर जड़ें मजबूत है, एकदम डीपली सॉइल के अंदर गई हुई है और फैली हुई है यहां तक, तो वो पेड़ उखड़ेगा क्या? नहीं उखड़ेगा। तो सेम उसी प्रकार जो बिल्डिंग्स जो होते हैं उसके अगर बेस जो होते हैं, बेसमेंट जिसको बोलते हैं, सेडिमेंटेशन, वो उसका मजबूत रहेगा तो बिल्डिंग जो है जल्दी से कोलैप्स नहीं करेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में मतलब आप ध्यान में रखो, मतलब लर्न करने के लिए आपको ध्यान में रखो। और ऐसे भी बिल्डिंग्स आजकल बनाए जाते हैं जहां पे लाइक बहुत ही बड़े लेवल पे जब बिल्डिंग्स बनते हैं, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स जब आते हैं, खासकर मुंबई वगैरह इलाके में आपने देखा होगा जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनते हैं, तो वैसे ही अर्थक्वेक प्रोन बनाए जाते हैं, ताकि इसमें जो लोग रहें, भले पैसा ज्यादा लगता है वो फ्लैट्स को खरीदने के लिए, लेकिन इसमें जो लोग रहे ऑब्वियसली बच्चे रहें, और अर्थक्वेक अगर आए तो उनको कम से कम डैमेज हो, या फिर ना के बराबर डैमेज हो। तो ये सब चीज आपको देखना है। तो इसके लिए हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो होता है, IS जो होता है, इसके हिसाब से बनाया जाता है, और हमारा जो इंस्टीट्यूट है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, वो ये सब चीज का देखरेख करता है। एंड बहुत सारे इसमें एक तरीके से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स वगैरह आते हैं, स्टैंडर्ड 456 है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 1893 का लॉ है, तो ये सभी चीज आपको देखने पड़ता है। और इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो जैसे मैंने बोला कि अर्थक्वेक जब होता है तो वाइब्रेशन ना हो बिल्डिंग्स में, और वाइब्रेशन हो भी तो उसके वजह से जो सेडिमेंटेशन है उसके ऊपर फर्क ना पड़े। तो ये सब चीज का जो है ध्यान यहाँ पे रखा जाता है, जिसके वजह से एक तरीके से आप बोल सकते हो हमारा जो बिल्डिंग्स वगैरह जो सेफ होते हैं, उसके अंदर जो लोग रहते हैं वो भी सेफ रह सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे मैं आपको और दो चीज बताने वाला हूँ अर्थक्वेक के बारे में। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा जो अर्थक्वेक होता है, ठीक है ना,
ये दो तरीके से आ सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि या तो वो अर्थ का जो लेयर होता है जिसको टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं उसके मूव करने की वजह से आता है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है वॉल्केनिक इरप्शन हो जाता है तो उसके वजह से आता है। तो ये दो चीज आपको याद रखना है कि अर्थक्वेक क्यों आता है। लेकिन ये तो हो गया हमारा अर्थक्वेक की बात। तो उम्मीद करता हूँ कि ये अर्थक्वेक का जो भी टॉपिक्स था ये आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आराम से आपने ये चीज क्लियर कर लिया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे एक और हम लोग को टॉपिक के बारे में थोड़ा सा चर्चा करना है जिसका नाम है फायर। अब फायर क्या होता है इसको यहाँ पे डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, जस्ट इंट्रोड्यूस करूंगा यहाँ पे आपको, एंड उसके बाद का जब लेक्चर आऊंगा तो टोटली डिटेल में बताऊंगा। तो फायर क्या होता है, बेसिकली दो तरीके से यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। अब मेन जो आपके सिलेबस में जो दिया है वो हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ फायर। फायर का जो टाइप्स होता है उसके बारे में पढ़ना है, जिसमें आपका क्लास ए क्लास बी वगैरह आता है। लेकिन आज मैं उसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा, लेक्चर नंबर 3 में। तब तक आप वेट कर सकते हो। लेकिन ये यहाँ पे मैं फायर का टॉपिक क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि मैं अर्थक्वेक खत्म करा के स्टॉप करने वाला था आज का लेक्चर। लेकिन यहाँ पे 2 मिनट फायर के बारे में बताऊंगा। तो फायर के बारे में दो चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। फायर जो होते हैं वो दो तरीके से लग सकते हैं। एक तो आपका जो फायर होता है वो नेचुरल तरीके से लगता है, ये कैसे होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और एक फायर जो होता है वो मैनमेड, यानी कि इंसान की गलती द्वारा एक्सीडेंटल हो सकता है। अब नेचुरल फायर का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा दोस्तों, जंगल में आग लग जाती है। और आपने ये 2020 में भी देखा होगा, बहुत सारे ऐसे अमेजोन रेन फॉरेस्ट हो गया, ऐसे बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा कि एक तरीके से बहुत खतरनाक वाला आग लगा था। तो ये फॉरेस्ट फायर कैसे होता है, एक तरीके से नेचुरल फायर है, अपने आप लगता है ना फॉरेस्ट में आग, लेकिन लगता कैसे, क्या होता है कि जब भी हमारा एक फॉरेस्ट है समझ लो, तो उसके जो लकड़ी जो होती है, यानी कि जो ट्रीज के जो स्टेम होते हैं वो काफी ज्यादा क्या होते हैं, सूखे होते हैं एक तरीके से। और जब भी क्या होते हैं, कभी लाइक जोर से हवाएं चल रही है या फिर कभी कुछ कटिंग ऑफ ट्री के वजह से, जब भी कोई दो लकड़ी आपस में रगड़ेंगे, जैसे कि आपको पता है दो सूखी हुई चीज जब आपस में रगड़ खाती है तो क्या होता है, एक स्पार्क क्रिएट होता है। वो स्पार्क की वजह से एक तरीके से फायर जो है कैच कर लेता है, धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 4 ऐसे ऐसे करते करते पूरे जंगल में फैल जाता है। और इस प्रकार नेचुरल तरीके से फॉरेस्ट फायर चलता है। और फॉरेस्ट फायर जो होता है ये बहुत खतरनाक होता है। आपने देखा होगा अमेजोन जो सबसे बड़ा फॉरेस्ट माना जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ये कितना खतरनाक रूप से फैल गया था। हमारे ब्राजील के अंदर ये आता है, आपने देखा ही होगा, अमेजोन रेन फॉरेस्ट ब्राजील के अंदर आता है और बहुत ही डेंजरस था। उसके वजह से बहुत सारे वाइल्ड लाइफ को प्रॉब्लम हुआ, आधा से आधा जंगल जल गया। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखने की बात है। तो ये मैंने आपको बताया, अभी मैं टाइप्स नहीं बता रहा हूँ। टाइप्स जो होते हैं फायर के कैटेगरीज होते हैं कि केमिकल लग रहा है, केमिकल की वजह से लग रहा है, शॉर्ट सर्किट की वजह से लग रहा है, वो हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन आपको छोटा सा मैं बताता कि नेचुरल फायर कैसे लगता है और मैनमेड फायर, जैसे मैंने आपको बताया, मैनमेड फायर जो होता है वो किसी भी इंसान की गलती द्वारा हो सकता है। वो शॉर्ट सर्किट से हो सकता है, ठीक है ना, जैसे मैं आपको बता दूं, या तो शॉर्ट सर्किट से हो सकता है, या तो कोई केमिकल रिएक्शन की वजह से हो सकता है, या तो बॉम्ब एक्सप्लोजन की वजह से हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे टाइप के फायर्स होते हैं जो कि आपको पढ़ना है। और ये मैं पढ़ाऊंगा आपको कि कौन कौन से मैनमेड यानी इंसान द्वारा क्रिएट किया हुआ जो फायर होता है, गलती से जो हो जाता है, वो कौन कौन से टाइप के और कौन से प्रकार के हो सकते हैं, ये हम लोग को पढ़ना है। लेकिन आज नहीं पढ़ाऊंगा इसको, हम लोग पढ़ेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आपको बस थोड़ा सा वेट करना है। तो आज का लेक्चर दोस्तों हमारा इतना ही है और उम्मीद करता हूं कि हमारा ये आज का लेक्चर सेशन जो था आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोगों के साथ, फटाफट से शेयर कीजिएगा। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।